हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेदा। फ्रेंड्स, हमने जो स्टार्ट किया था क्विक रैपिड फायर जो सेशन है उसको हम कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ाते हैं। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। इसमें बोला है रसायन सार ग्रंथ के लेखक यहाँ पे पूछे गए हैं, तो इसका आंसर याद रखना है आपको, श्याम सुंदराचार्य वैश्य। रसायन सार जो ग्रंथ है उसके लेखक कौन है? श्याम सुंदराचार्य वैश्य। चरक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है प्राणानुबंध गर्भ उत्पादक भाव, मतलब ये कौन से टाइप का भाव है जो प्राणानुबंध है वो, तो आपको याद रखना है रसस भाव है। अगर इसका डिटेल जाना है आपको तो चरक शारीर 3 3rd नंबर के अध्याय में 12 नंबर का श्लोक है, उसमें आप देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू चरक कौन से मास में गर्भिणी क्लांततम हो जाती है? पूरी जो गर्भिणी है वो पूरी क्लांत हो जाती है, क्लांततम, तो आपको याद रखना है सप्तम मास में। ये आपको देखने को मिलेगा चरक शारीर 4th नंबर के अध्याय में 23 नंबर का श्लोक है। रसरत्न समुच्चय उनके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा द्रव्य है जो भुक्त मांसम का पाचन करता है? भुक्त जो मांस, खाया हुआ जो मांस रहता है उसका पाचन करने वाला द्रव्य कौन सा है? तो आपको याद रखना है नवसागर जो है उसका आंसर बताया गया है। इसका भी डिटेल आपको रसरत्न समुच्चय 3rd नंबर के अध्याय में 136 नंबर का श्लोक आपको देखने को मिलेगा। साइन सीन इन, उसके पहले एक क्वेश्चन है चरक के अकॉर्डिंग मदमूर्छा संन्यास का वर्णन कौन से अध्याय में किया गया है? मदमूर्छा संन्यास 24 नंबर का जो है सूत्र स्थान में जो चरक संहिता है उसमें आपको देखने को मिलेगा मदमूर्छा संन्यास का वर्णन। साइन सीन इन अर्ली स्टेज ऑफ सीओपीडी व्हेन पेशेंट इज स्मोकर, ऐसा कौन सा साइन है जो अर्ली जो स्टेज रहेगी सीओपीडी की, वो जो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज रहते हैं उसमें अगर वो स्मोकर है, मतलब बार बार स्मोकिंग कर रहा है, तो उसको अर्ली साइन मतलब अर्ली स्टेज में कौन सा साइन दिखेगा? तो आपको याद रखना है निकोटिन स्टेनिंग ऑफ द फिंगर नेल्स, उसके जो नेल्स रहेंगे वहां पे निकोटिन की स्टेनिंग दिखेगी। उष्णवीर्य द्रव्य, मतलब बहुत सारे द्रव्य देंगे आपको, उसमें से उष्णवीर्य वाला द्रव्य पहचानना है। तो यहाँ पे तो एंद्री बताया है, मतलब 4 ऑप्शन में से एंद्री, तो एंद्री याद रख सकते हैं आपकी उष्णवीर्य वाला द्रव्य रहता है। चरक के अकॉर्डिंग मूत्रकृच्छ व्याधि कौन सा व्याधि है? मतलब अपतर्पण संतर्पण जन्य ऐसे पूछा था, तो यहाँ पे आपको याद रखना है मूत्रकृच्छ जो है संतर्पण जन्य व्याधि है। मूत्रकृच्छ में क्या होता है? मूत्र प्रवृत्ति कठिनाई से होती है ना, कृच्छ मतलब कठिनता से होना, और जो विनमूत्र संग्रह आएगा आपको तो उसमें आपको याद रखना है वो जो है अपतर्पण जन्य व्याधि है। इसमें क्या होता है? इसमें मल मूत्र का अवरोध होता है, तो दोनों का भी अवरोध होता है, मूत्र का भी और मल का भी। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको चरक सूत्र 23 नंबर के अध्याय में 6 नंबर का श्लोक आपको देखने को मिलेगा। डैनबरी ट्रिमर्स जो रहेंगे वो किस में, मतलब कौन से पॉइजनिंग में मिलेंगे? तो याद रखना है मर्क्यूरी के पॉइजनिंग में मिलेंगे। सुश्रुत के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है संधि पर अंगुल के सूची का प्रयोग किया जाता है, मतलब कौन से मतलब यहाँ पे बोला है कितने अंगुली की सूची का प्रयोग किया जाता है? तो 2 अंगुल याद रखना है आपको, संधि पे 2 अंगुल की सूची का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर आपको सुश्रुत सूत्र स्थान 25 नंबर का अध्याय 25 नंबर का श्लोक उसमें देखने को मिलेगा। स्थिरायु का पर्याय पूछा था, तो आपको याद रखना है शाल्मली जो है उसका और एक पर्याय स्थिरायु भी है। शाल्मली आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, उसका पर्याय याद रखना है स्थिरायु। चरक के अकॉर्डिंग पूछा है लोमात कृमि है, मतलब कौन से टाइप की कृमि है लोमात? तो आपको याद रखना है, अगर आपको रक्तज के टाइप ऑलरेडी पता है तो आपको ये आंसर इजीली आ जाएगा, रक्तज कृमि। चरक विमान 7 नंबर के अध्याय में 11 नंबर का श्लोक है। अकॉर्डिंग टू चरक हृदय अंगुली परिमाण, जो हृदय अंगुली परिमाण है वो कितना है ये पूछा था। अगर अंगुली परिणाम से देखें तो कितना है परिमाण उसका? तो 2 अंगुल याद रखना है आपको। चरक विमान ये भी 8 नंबर के अध्याय में आपको देखने को मिलेगा। चरक के अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मृतिमंत लक्षण कौन से धातुसार का लक्षण है? म्हणजे ऐसा कौन सा धातुसारता है जिसमें स्मृतिमंत पॉइंट दिया गया है या फिर ये लक्षण आता है? आपको सभी को पता ही होगा सत्वसार जो रहते हैं उनमें स्मृतिमंत रहते हैं वो बहुत ज्यादा, तो ये आपको चरक विमान 8 नंबर के अध्याय में मिलेगा देखने को।
ऑस्टिन फ्लिंट मर्मर इज फाउंड इन एओर्टिक रिगर्गिटेशन। आपको बस याद रखना है जो ऑस्टिन फ्लिंट मर्मर रहेगा वो कहाँ पे दिखेगा, एओर्टिक रिगर्गिटेशन। ये एक प्रकार का साउंड रहता है वो जो आता है, तो आपको याद रखना है उसमें। एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन सीन इन, जो एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन रहेगा वो कहाँ दिखेगा, तो मैलिग्नेंसी के केस में दिखेगा। सुश्रुत के अकॉर्डिंग सांद्र विदग्ध लवण कफ नासागत व्याधि दिखता, मतलब ये यहाँ पे दिया है कौन सा ऐसा व्याधि है जिसमें सांद्र विदग्ध लवण कफ नासागत ऐसा व्याधि है जिसमें दिखता है, तो ये भ्रंशु याद रखना है। भ्रंशतु जो है व्याधि उसमें दिखने को मिलेगा। इसका डिटेल आप सुश्रुत उत्तर तंत्र 22 नंबर का अध्याय 13 नंबर का श्लोक में देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सुश्रुत कर्णशूल में स्वेद प्रयोग, पिंड स्वेद, नाड़ी स्वेद। कर्णशूल के केस में कौन सा स्वेद का प्रयोग करना चाहिए, तो कर्णशूल में पिंड और नाड़ी स्वेद कर सकते हैं। इसका भी डिटेल आपको सुश्रुत उत्तर तंत्र 21 नंबर का अध्याय 5 नंबर के श्लोक में देखने को मिलेगा। चरक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है, यष्टि मधु चूर्ण डैश शिरदोष में करना है, मतलब कौन सा ऐसा शिरदोष का टाइप है जिसमें आपको यष्टि मधु का चूर्ण जो है यूज करना है। तो जो विवर्ण है, जो अलग अलग दोष बताए हैं उसमें जो विवर्ण शिरदोष है उसमें यष्टि मधु चूर्ण का यूज करना है। और इसका आपको चरक चिकित्सा 30 नंबर के अध्याय में 271 नंबर के श्लोक में देखने को मिलेगा। चरक के अकॉर्डिंग अंजनादि जो लेप रहेगा उसका मतलब यूज कौन से शिरदोष में करते हैं, तो फेन जिसमें रहेगा, फेन जो शिरदोष है उसमें कौन सा करते हैं अपन, अंजनादि लेप करते हैं। ठीक है, चरक चिकित्सा 30 नंबर का ही अध्याय है, 266 नंबर का श्लोक याद रखना है। सुश्रुत के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, विजया जो है ये किस विष वर्ग में आता है, मतलब कौन सा इसका भेद जो बताया अलग अलग फल मूल वगैरह उसमें, तो विजया सभी को पता ही होगा मूल विष जो रहता है उसमें आता है। ये आपको सुश्रुत के कल्पस्थान 2 नंबर के अध्याय में देखने को मिलेगा। अकॉर्डिंग टू भाव प्रकाश संध्या समय डैश कर्म से आयुष्य हानि होती है, मतलब कौन सा कार्य संध्या में नहीं करना चाहिए, जो संध्या समय रहता है उसमें नहीं करना है, तो पठन नहीं करना है। एक्चुअली अपन उल्टा ही है सारा, अपन रात के टाइम में ज़्यादातर पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे बोला है कि संध्या समय में पठन नहीं करना चाहिए। ये आपको भाव प्रकाश दिनचर्या प्रकरण में देखने को मिलेगा। भाव प्रकाश के अनुसार आहार के कितने भेद बताए हैं, तो 6 भेद बताए उन्होंने, चुष्य, पेय, लेय, भोज्य, भक्ष्य, चर्व्य। ये भी आपको भाव प्रकाश दिनचर्या प्रकरण में डिटेल देखने को मिलेगा। अकॉर्डिंग टू चरक पिष्टनिभ जो है मतलब किस मूत्र जिसमें पिष्टनिभ मूत्र दिखता है ऐसा कौन सा प्रमेह बताया है, तो शुक्ल जो मेह है ये भी प्रमेह का जो भेद है, इसमें अपने को जो मूत्र रहेगा वो पिष्टनिभ दिखेगा, याद रखना है इसमें। ये चरक निदान 4 नंबर के अध्याय में देखने को मिलेगा। अकॉर्डिंग टू चरक हरिद्रा प्रमेह में मूत्र का रस, जो हरिद्रा प्रमेह है उसमें मूत्र का रस कौन सा है, तो कटु याद रखना है इसमें आपको याद रखना है। चरक निदान स्थान 4 नंबर के इसमें देखने को मिलेगा। उसके बाद संभाषा के भेद पूछे गए हैं यहाँ पे। संभाषा के भेद, तो 2 भेद रहते हैं संभाषा के, एक संधाय और दूसरा विगृह्य। संधाय विगृह्य ये आपको चरक विमान स्थान 8 नंबर के अध्याय में देखने को मिलेगा। अकॉर्डिंग टू चरक अपकर्षण के भेद पूछे थे, तो 4 रहते हैं, शिरोविरेचन, वमन विरेचन और आस्थापन। शिरोविरेचन तो पता ही होगा, नस्य जो रहता है, वमन विरेचन आस्थापन ये सारे चरक विमान स्थान में देखने को मिलेगा। इम्यूनोग्लोबिन विच इज ट्रांसफर टू द चाइल्ड थ्रू द ब्रेस्ट मिल्क, सभी को पता है कौन सी रहती है, वो IgA रहती है, जो मदर से ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू चाइल्ड में पहुंचती है। बाल चातुर्भद्र घटक द्रव्य, मतलब आपको बाल चातुर्भद्र में 4 कौन से कंटेंट रहते हैं उसके नाम पता होना चाहिए, घना, कृष्णा, अरुणा, श्रृंगी। अब देखिए इसमें ना उसके सिनोनिम्स भी दिए जाते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तो इससे आपको मतलब उसका आंसर सही हो सकता है अगर आपको उसके सिनोनिम भी पता है, पर्याय जो वर्ड रहते। न अन्य व्याधयस्तथा दारुण बहु उपद्रवः दुष्चिकित्सश्च यथा अयम, मतलब ऐसी कौन सी व्याधि है जिसमें ये यूज किया है, तो आपको याद रखना है ज्वर। चरक निदान में आपको देखने को मिलेगा 1 नंबर के अध्याय में ही है। मतलब ज्वर इतनी अन्य व्याधि कष्टतम नहीं होती, मतलब सबसे कष्टतम ज्वर को बोला गया है,
ना ही उतने उपद्रव वाली होती है। मतलब कोई अगर दूसरी व्याधि है तो उसमें इतने उपद्रव भी नहीं रहेंगे जितने ज्वर में रहते हैं, ऐसे बोला गया है यहाँ पे, उसका ज्वर के लिए बोला गया है। अकॉर्डिंग टू चरक, दौर्बल्य, अरुचि, अविपाक, श्वास, कास, अतिसार, शोफ, शोष, पांडु, ये जो सारे उपद्रव बताए हैं तो ये कौन सी व्याधि के उपद्रव है? तो आपको याद रखना है रक्त पित्त के उपद्रव है ये सारे। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, क्योंकि ये आ चुका है एग्जाम में। अकॉर्डिंग टू काश्यप, बेबी धूमवर्णी क्षीर सेवन करता है, उसका परिणाम क्या हो सकता है? अगर एक कोई बेबी है जो धूमवर्णी क्षीर का सेवन कर रहा है तो उसके वजह से क्या होगा कि यशस्वी बालक जो है वो मतलब बनेगा, ऐसा बोला गया है। ये काश्यप सूत्र 21 नंबर में आपको देखने को मिलेगा। अकॉर्डिंग टू काश्यप, द्विपुट स्पोटिन राजमंत दंत डैश मांस में निर्माण होते। कौन सा मांस है जिसमें द्विपुट मतलब 2 पुट वाले जो स्पुटिन राजमंत दंत जो है उत्पन्न होते? तो इसका याद रखना है सप्तम मंथ। ये भी आपको काश्यप सूत्र 20 नंबर के अध्याय में देखने को मिलेगा। अकॉर्डिंग टू चरक, विदाही भुक्तस्य, ये कौन से व्याधि का पूर्व रूप है? तो ये गुल्म व्याधि का है। इसका अपन डिटेल में चरक निदान में देख सकते हैं। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू चरक, ग्रीष्म को छोड़ के बाकी में दिवास्वाप करने से कौन से दोष का प्रकोप होता है? ये सभी को पता है मतलब दिवास्वाप से कफ का होता है, लेकिन आपको याद रखना है स्पेसिफिक, तो पित्त कफ याद रखना है। इसका डिटेल चरक सूत्र 21 में दिया गया है। अकॉर्डिंग टू चरक, स्थूलता चिकित्सा में शिलाजित के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? तो अग्निमंथ का, याद रख लीजिएगा। शिलाजित जो है वो अग्निमंथ के साथ दोनों का प्रयोग किया जाता है, चरक सूत्र 21 में देखने को मिलेगा। सुश्रुत के अकॉर्डिंग सरशप जो है किस विष वर्ग में आता है? कंद विष में। जो सरशप रहता है वो कंद विष में आता है। इसका डिटेल सुश्रुत कल्पस्थान में दिखने को मिलेगा 2 नंबर के अध्याय में। रिस्क फैक्टर ऑफ फाइब्रोमायोमा, जो फाइब्रोमायोमा है उसके लिए कौन से रिस्क फैक्टर है? ओबेसिटी, इंक्रीज्ड बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई बढ़ता है इसकी वजह से, पीसीओएस होता है इसमें, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो याद रखना है कौन से रिस्क फैक्टर है फाइब्रोमा के लिए, फाइब्रोमायोमा के लिए। ओबेसिटी है, बीएमआई बढ़ता है, पीसीओएस, ये सारे जो है ये सारे रिस्क फैक्टर है। स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस एंड ग्रीनिश येलो डिस्चार्ज फ्रॉम वजाइना इज फाउंड इन, जो स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस रहेगा और ग्रीनिश येलो डिस्चार्ज जो रहेगा वजाइना से वो किस में देखने को मिलता है? ट्राइकोमोनियासिस में। ट्राइकोमोनियासिस में क्या होगा? स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस रहेगा, ग्रीनिश येलो डिस्चार्ज रहेगा वजाइना से। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हैविंग कंडीशन, मतलब ऐसे कंडीशंस पूछी गई थी जिसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट रहता है। तो इसमें याद रखना है आपको एनसिफेली और दूसरा स्पाइना बाइफिडा है, इंसिफेलोसील भी है। कौन से हैं? एनिन्सिफेली, स्पाइना बिफिडा और इनिफेलोसील, ऐसे 3 कंडीशन है जिसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट रहेगा। ठीक है। वाग्भट के अकॉर्डिंग पूछा है कि अग्निमंथ में नेत्र यकृत पिंड समान दिखते हैं, मतलब ऐसा कौन सा टाइप है अग्निमंथ का जिसमें नेत्र का कैसे दिखते हैं? यकृत पिंड के समान दिखते हैं। तो ये पित्त जो भेद है अग्निमंथ का उसमें दिखते हैं नेत्र यकृत के पिंड समान। ये आपको अष्टांग हृदय उत्तर स्थान में 18 नंबर के अध्याय में देखने को मिलेगा। और एक क्वेश्चन है वाग्भट के अकॉर्डिंग, नत कृष्ण उन्नत शुक्ल मंडल, ये जो लक्षण है वो कौन से अग्निमंथ का है? इसका क्या मतलब होता है? कृष्ण भाग नीचे जाना और जो शुक्ल है तो ऊपर आना। तो ये किस व्याधि में दिखेगा? कफज अग्निमंथ में। ये इसका भी रेफरेंस सेम ही है, अष्टांग हृदय उत्तर स्थान 18 नंबर के इसमें देखने को मिलेगा। रेंज टेस्ट इज डन इन द पॉइजनिंग, अपन को पता है ना जब अपन आर्सेनिक की पॉइजनिंग पढ़ रहे थे तो वहां पे वो जो टेस्ट परफॉर्म की जाती है रेंज टेस्ट, याद रखना है आपको। चरक के अकॉर्डिंग पूछा है सौरस जो है कौन सी कृमि का भेद है, मतलब कौन सी टाइप की कृमि है? रक्तज कृमि। ये आपको चरक विमान 7 में देखने को मिलेगा। अकॉर्डिंग टू चरक छल के प्रकार पूछे हैं तो 2 प्रकार के रहते हैं, एक सामान्य छल और एक वाक छल रहता है। चरक विमान 8 में देखने को मिलेगा। अकॉर्डिंग टू चरक मनस्वित्व कौन से धातु सार का लक्षण है? मनस्वित्व रक्त सार का, इसका भी डिटेल चरक विमान 8 में देखने को मिलेगा। अकॉर्डिंग टू चरक दंदशुक यह पित्त प्रकृति लक्षण कौन से पित्त के गुण के कारण आती है? जो ये द्वंद्वशुक है दंदशुक, ये पित्त प्रकृति का जो लक्षण है वो कौन से गुण की वजह से होता है? दंदशुक का मतलब क्या रहता है? भूखा प्यासा अधिक लगना, मतलब भूख भी ज्यादा लगती है,
प्यास भी ज़्यादा लगती है, तो ये पित्त के तीक्ष्ण गुण की वजह से होता है। इसका भी आप चरक विमान 8 नंबर के इसमें देख सकते हैं। अष्टांग हृदय ने नेत्र रोग की संख्या कितनी बताई है? 94 बताई है। अकॉर्डिंग टू भाव प्रकाश, वाजिना तु पूजिता मतलब घोड़ों के लिए उत्तम रहता है। मतलब ऐसा कौन सा द्रव्य है जो घोड़ों के लिए उत्तम है? तो याद रखना है, सबसे बेस्ट वर्णमेथी रहती है, ठीक है। उत्तम कौन सा है? वर्णमेथी। बार्थोलिन डक्ट इज डक्ट ऑफ डैश ग्लैंड, कौन से ग्लैंड की डक्ट है? सबलिंगुअल ग्लैंड की डक्ट है। कौन सी? बार्थोलिन डक्ट। वॉल्यूम ऑफ सलाइवा सिक्रेटेड पर डे, एक दिन में कितना वॉल्यूम ऑफ सलाइवा सिक्रेट होता है? 1000 to 1500 याद रखना है इसमें आपको, 1000 to 1500। मनोरमा खंडन ग्रंथ के रचनाकार, जो मनोरमा खंडन ग्रंथ है उसके रचनाकार कौन है? चक्रपाणी, याद रख लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू भाव प्रकाश, ब्रह्म कुशा का पर्याय पूछा गया है यहाँ पे। ब्रह्म कुशा का पर्याय कौन सा है? तो अजमोदा, याद रखना है इसमें। ग्रंथकार ने वर्तमगत व्याधि में कुंचन व्याधि का वर्णन किया। ऐसे कौन से ग्रंथकार है जिन्होंने वर्तमगत व्याधि में कुंचन व्याधि बताई है? तो योग रत्नाकर और भाव प्रकाश दोनों ने भी बताए हैं। अष्टांग संग्रह अनुसार पिटिका ताम्रा मुद्गोपमा यह डैश संदिग्ध रोग लक्षण है, कौन सा ऐसा संदिग्ध रोग है जिसमें ये लक्षण बताया है? पिटिका ताम्रा मुद्गोपमा पर्वणी में बताया है। अष्टांग संग्रह 13 नंबर के इसमें देखने को मिलेगा। वॉल्यूम ऑफ द विट्रस ह्यूमर इन एंटीरियर चेम्बर ऑफ द आई इज 0.25 ml। जो विट्रस ह्यूमर रहता है उसका वॉल्यूम जो है एंटीरियर चेम्बर में 0.25 ml है। अकॉर्डिंग टू चरक, रुक्षस्य नयम नमन कुक्षी, यह लक्षण जो है वो किसके क्षय की वजह से होता है? तो पुरुष क्षय में ये लक्षण देखने को मिलेगा। रुक्षस्य नमन कुक्षी, ये चरक सूत्र 17 नंबर के अध्याय में देखने को मिलेगा। अकॉर्डिंग टू चरक, तिक्तस्य सर्पिशः पाणविरेको रक्तमोक्षण डैश ऋतु की ऋतुचर्या है, मतलब कौन से ऋतु में ये ऋतुचर्या बताई है? तिक्तस्य सर्पिशः पाणः विरेको रक्तमोक्षण, शरद में बताया है। इसका एक्सप्लेनेशन चरक सूत्र स्थान 6 नंबर के इसमें देखने को मिलेगा। इम्यून सेल ऑफ द बॉडी आर डैमेज्ड बाय HIV, जो इम्यून सेल रहते हैं बॉडी के वो डैमेज किए जाते हैं HIV। तो आप सभी को पता है टी लिम्फोसाइट जो कि सबसे ज़्यादा उसके ऊपर इफेक्ट रहता है। रसरत्न समुच्चय, हिंगुल के भेद पूछे गए हैं उनके अकॉर्डिंग। तो अकॉर्डिंग टू रसरत्न समुच्चय हिंगुल के 2 भेद बताए हैं, शुकतुंड हंसपाद। रसरत्न समुच्चय के अकॉर्डिंग रजत भस्म के गुण पूछे हैं, तो वो कषाय अम्ल रस के रहते हैं, शीतवीर्य और मधुर विपाक रहता है। उसके बाद भाव प्रकाश, अकॉर्डिंग टू भाव प्रकाश पंचम पचा पर्याय इसका पूछा है, पचम पचा पर इसका पर्याय पूछा है, तो दारू हरिद्रा याद रखना है, ठीक है। सव्याभिचारी हेत्वाभास भेद, सव्याभिचारी हेत्वाभास के भेद कितने हैं? तो 3 हैं, साधारण, असाधारण, अनुपसंहारी। कौन से 3 भेद बताए हैं? साधारण, असाधारण, अनुपसंहारी। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले सेशन में हम लोग ट्राई करेंगे नेक्स्ट और इसमें ज़्यादा इंक्लूड कर पाए।